आइए जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए। कमान, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, ताली बजाते हुए। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। उनको देख के बोलो, आप इतना आशीषित हैं। बोलो, आप इतना आशीषित है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। इस बात में जोरदार ताली से इस खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करें। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बाइबल? आमेन। यू शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल। जब कभी भी आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले। एजिकायल की किताब 8 उसका 18। एजिकायल 8 उसका 18 कोई पढ़ेंगे? यह एजिकल 8 उसका 18 कोई पढ़े? यह एजिकल 8 उसका 18। ओके ओके ओके। माय गॉड, ये वचन, लेट मी टेल यू समथिंग। इस वचन को पढ़ के यहां पे परमेश्वर का एक अलग ही रूप या अलग ही चेहरा दिखाई दे रहा है। राइट? अक्सर हम परमेश्वर को दयालु परमेश्वर कहते हैं। हमने फिर परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दया का परमेश्वर है, वो दया, मर्सीफुल गॉड है। हम इंग्लिश में कहते हैं इज गॉड ऑफ मर्सी। राइट? बट ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, अगर परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अगर वो मर्सीफुल परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो लोगों के ऊपर दया करता है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर न्याय का भी परमेश्वर है। ही इज गॉड ऑफ जस्टिस, ही इज द लॉर्ड ऑफ जस्ट। वो पाप को नफरत करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सच है, ये सच बात है। वो पवित्र परमेश्वर है जो पाप को नफरत करता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमें ना पाप करना चाहिए, ना जिन लोग पाप करते हैं उनके साथ भी उठा बैठा नहीं करना है। हम नो फिर दैट इज व्हाट पौलुस नया करार में कहता है कि संसार के लोगों के साथ बाट ना जोए। दैट इज द मीनिंग। वाई हमें संसार के लोगों के साथ बात नहीं? इट इज बिकॉज बाइबल बताती है शरीर कमजोर है, आत्मा आत्मा सबल है, मजबूत है। परमेश्वर क्यों कहता है कि हमें संसार के लोगों के साथ उठा बैठा नहीं करना? वाई? इट इज बिकॉज प्रभु जानता है अगर हम ज्यादा उनके साथ उठा बैठा करेंगे, उनके साथ मेल मिलाप करेंगे, उनके साथ घूमते फिरते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल हम भी वैसे हो जाएंगे। हमने फिर हालेलुया। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस वचन को देखेंगे, यहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं उनके ऊपर कोमलता नहीं करूंगा, दया नहीं करूंगा। इट सेज कि परमेश्वर इनकी प्रार्थना को भी नहीं सुन। बाइबल बट इफ यू सी, परमेश्वर इस्राएलिट लोगों से बहुत प्रेम करता था। ही यूज्ड टू लव हिम अ लॉट। वो आउट ऑफ द वे जाकर उन्होंने, परमेश्वर ने मूसा को चुना और लेटर ऑन उनके गिड़गिड़ाहट को देखकर परमेश्वर मूसा को चुनता है और उनको कहां से? वो बंदीगृह से, वो प्रॉब्लम से परमेश्वर लेके आ रहा है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी। परमेश्वर ने उनको शत्रु से बचाया, परमेश्वर ने उनको हर एक दुख तकलीफ से निकाला। बट इतना होने के बावजूद भी यहां पे परमेश्वर स्टिल कह रहा है कि ऑलवेज रिमेंबर, यू नो, मुझे आज भी मेरी वाइफ प्रेयर कर रही थी, मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी प्रभु के दास आपको कुछ कहते हैं, वो बातों को सीरियसली ले। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे, लेट मी टेल यू समथिंग, इफ यू सी, अगर आप यहां पे देखेंगे, परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों से कैसे बातें कर रहा है? कैसे बातें कर रहा है? हाउ इज टॉकिंग? कम ऑन। वो एजिकायल के द्वारा बातें कर रहा है। किसके द्वारा बातें कर रहा है? परमेश्वर ने डायरेक्टली बातें किया? हेलो, किया? परमेश्वर एजिकायल के द्वारा बातें। यहां पे परमेश्वर जब कभी भी इस्राएलाइट लोगों से कुछ बातें करना था, अगर वो कुछ बोलना चाहता था, देन परमेश्वर नबी के द्वारा, उनके दासों के द्वारा वो बातें कर रहा था। दैट इज वाई जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब कभी भी आप कोई प्रभु के दास आपके सामने कुछ कहते हैं, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके वचन को सीरियसली ले।
बिकॉज वो व्यक्ति बातें नहीं कर रहा है, परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? परमेश्वर यहां पे एजिकाल के द्वारा कह रहा है कि मैं उनके चिल्लाहट को नहीं सुनूंगा, मैं दया नहीं करूंगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? परमेश्वर स्ट्रेट बातें करता है, परमेश्वर स्ट्रेट बातें कर रहा है। बट द प्रॉब्लम विद द इस्राएलाइट्स की वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब इस्राएलाइट लोगों से परमेश्वर खफा हो गया, जब इस्राएलाइट लोगों से परमेश्वर लाइक उनके चाल चलन, गॉड इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर कैरेक्टर। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु को आपके कैरेक्टर से ज्यादा, कैरेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो मसीह भाई बहन का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कैरेक्टर सही होना बहुत जरूरी है। एक ही चीज हमें परमेश्वर संसार के लोगों से अलग करता है, वो क्या है? वो हमारा कैरेक्टर। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपसे बातें करेगा। ही विल टॉक टू यू। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अगर आपको कुछ प्रभु ने कुछ विजन दिया या अक्सर हमारे लाइफ में होता है, मेरी वाइफ और मेरे लाइफ में प्रभु विजन देता है, उनको जाके बोलने के लिए हम स्ट्रेट बातें करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने आपके बीच में प्रभु के दासों को इसलिए रखा है ताकि आप उनको सुने। हेलो, उनको यही मेजर प्रॉब्लम था इस्राएलाइट लोगों को, प्रभु को सुन नहीं रहे थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सो लेट मी टेल यू दैट ये एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से आज संसारिक लोग को तो छोड़ ही दो, इवन मसीह भाई बहन भी जो खुदावन यीशु मसीह पर ग्रहण किए हैं, चल रहे हैं, वो भी इस रीजन के वजह से आज भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। आज भी मसीह को जानने के बावजूद भी हमारे फैमिली में श्राप जो है अभी भी चल रहा है। आज भी हमारे परिवार में गरीबी है, आज भी हमारे परिवार में प्रॉब्लम्स है, आज भी स्ट्रॉन्ग होल्ड जानते हैं? स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट नहीं रहा है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, प्रभु में होने के बावजूद भी हम बंधन में हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। हम गिड़गिड़ा रहे, वी आर फास्टिंग, हम फास्ट, बट स्टिल गॉड इज नॉट लिसनिंग टू अस। If you see the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह by dying on the cross, उस क्रॉस पे अपने जान देकर उसने come on, हर एक पॉवर्टी को, हर एक गरीबी को, हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक पाप को, हर एक बीमारी को, हर एक कर्स को, हर एक बॉन्डेजेस को, हर एक गरीबी को अपने ऊपर लेके उसने आपको आजाद कर दिया है। Listen to me carefully. If you see Lord Jesus Christ by dying on the cross, उस क्रॉस पे अपने जान देकर उसने हर एक चीज को वो क्रॉस में ले चुका है। वो आपके प्रॉब्लम्स को खुद के ऊपर ले लिया, वो आपके श्राप को खुद के ऊपर ले लिया, वो आपके पाप को खुद के ऊपर ले लिया, वो आपके बीमारी को, आपके बॉन्डेजेस को, आपके गरीबी को, हर एक चीजों को अपने ऊपर लेके परमेश्वर खुद वो सारी चीजों से गया ताकि आप वो सारी चीजों से ना जाएं। एंड योना की किताब 19:30 में बाइबल बताती है, इट इज फिनिश, खत्म हो गया। How many of you there? कोई पढ़ेगा प्लीज? हाँ हाँ, पूरा हुआ, एवरीथिंग पूरा हो गया। What does it mean? इसका मतलब जो पाप का जो वेतन था, जो आदम से होके आ रहा था, जो पाप का जो वेतन जो हमारे ऊपर जो लदा हुआ था, हम पापी थे, जो लादा हुआ, प्रभु ने सब कुछ ले लिया। वो क्रॉस पे हर एक चीज को डिफीट कर दिया, खत्म। और बाइबल बताती है जो कोई इस पर विश्वास करता है, परमेश्वर ने उनको विजय दे दिया। वो अथॉरिटी जो एडम ने खो दिया था, परमेश्वर ने आपको दे दिया। नाउ आपके ऊपर अधिकार है, गरीबी के ऊपर आपके ऊपर अधिकार है, प्रॉब्लम्स के ऊपर अधिकार है, बीमारी के ऊपर अधिकार है, बॉन्डेजेस के ऊपर अधिकार है, हर एक बीमारी, हर एक नेगेटिव चीजों के ऊपर अधिकार है। बट द प्रॉब्लम इज, अधिकार होने के बावजूद भी आज भी हमारे लाइफ में ये सारी चीजें क्यों है? कम ऑन, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने लहू से सब कुछ
सब कुछ। हेलो, अपने लहू से क्या किया? फेंक के मारा? क्या किया? सब कुछ धो दिया। पर सवाल यह है, व्हाई आज भी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज व्हाई आज भी है? व्हाई हमारे लाइफ में ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रहा है? बाइबल बताती है यू आर लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। यू नो द मीनिंग ऑफ न्यू बॉर्न? हम न्यू बॉर्न मसीह भाई है। न्यू बॉर्न का मतलब क्या है? न्यू बॉर्न का मतलब क्या है? सब कुछ नया। जब आप मसीह को ग्रहण करते हैं, आप सब कुछ नए हो जाते हैं। हमने फिर कितने लोग को समझ में आ रहा है? आप नया नहीं है, आप जूने नहीं है, आप नया है। बोलो, मैं जूना नहीं हूं, मैं नया हूं। अब बोलोगे पास्टर यीशु मसीह में आने के बाद तो मेरा रंग तो वैसा ही है। रंग बदलने के बारे में बाइबल नहीं बता रही है। हेलो, पता चला प्रभु का अनुग्रह हो गया, आप गोरे भी हो गए। हालेलुया, प्रभु कुछ भी कर सकता है। आमीन। मैंने लोगों को गोरा के लिए प्रार्थना करते हुए देखा। कभी किसने काले के लिए प्रार्थना नहीं की है? प्रभु मैं काला हो जाऊं। कभी किसने किया है? ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता है? लॉट्स ऑफ रीजन। आज हम एक मेजर रीजन को देखेंगे। इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, एजिकायल की किताब 8:18 में, कोई पढ़ेंगे प्लीज? एजिकायल 8:18 में यहां पे बाइबल बताती है, मैं उनके ऊपर दया, मैं उनके ऊपर कोमलता नहीं करूंगा। मैं ऊंचे शब्द से वो कान में भी चिल्लाएंगे, बट मैं उनको नहीं सुनूंगा। उनकी प्रार्थना को। व्हाट अ स्ट्रेंज। ये वही परमेश्वर है जो इस्राएल लोग पर दया किया था, उनको लेके आया। परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर क्यों था? व्हाई? वो परमेश्वर के शत्रु थे? वो शत्रु थे? इस्राएल लोग प्रभु को नहीं जानते थे? जानते थे। लेट मी टेल यू, बाइबल में जितने बार भी परमेश्वर बातें कर रहा है, वो उनसे बातें कर रहा है जिसको वो जानता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बाइबल में शादी के बारे में लिखा गया है, जो जानते हैं उसके बारे में लिखा गया है। बाइबल में लिखा गया है लाइक श्रापों के बारे में, उनके बारे में जो जानता है उनके बारे में प्रभु कह रहा है। हमारे बारे में परमेश्वर बातें कर रहा है। और आज बोलो, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। ऊंची आवाज में पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। सो इफ यू सी, यहां पे परमेश्वर इस्राएलाइट लोगों के साथ गलत करने से पहले, या इस्राएलाइट लोगों के ऊपर गुस्सा करने से पहले, परमेश्वर एजिकाल के द्वारा बातें कर रहा है। यह जकल जो नबी है उसके द्वारा बातें कर। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कुछ करने से पहले आपसे बातें करेगा, उसके दासों के द्वारा बातें करेगा। परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट होने से पहले अपने दासों के द्वारा बातें करेगा, वो वचन के द्वारा कंफर्म करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर कभी किसी के साथ नाइंसाफी, कभी किसी के साथ नाइंसाफी। सो इफ यू गो स्ट्रेट, परमेश्वर ऐसा क्यों किया? अगर कोई पढ़ेंगे उसी के 8:5 कोई पढ़ेंगे प्लीज क्विकली। हाँ, ये उसने कौन है? ये उसने कौन है? परमेश्वर किससे बातें कर रहा है? यह शकल से क्या कह रहा है? हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठा के देख। ओके, वेदी के फाटक के उत्तर की ओर, क्या थे? प्रतिमा थे। बोलो प्रतिमा, बोलो प्रतिमा। आपको प्रतिमा का मतलब पता है? मूर्ति। ध्यान से सुने माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी। बोलो, आज का वचन मेरी जिंदगी को बदलेगा। इफ यू रीड, यहां पे लिखा गया है, परमेश्वर यह शकल को दिखा रहा है कि लोग वो सारे कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता था। और परमेश्वर सबसे ज्यादा कौन सी चीज को नफरत करता है? कौन सी चीज को? इट मीन्स उनके लाइफ में मिरेकल होने के बाद भी, उनके लाइफ में परमेश्वर के आश्चर्य कार्य देखने के बाद भी, परमेश्वर उनके साथ चलने के बाद भी, वो सारे कार्य वो कर रहे हैं जो परमेश्वर
ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर दो चीज को सबसे ज्यादा नफरत करता है। नंबर 1, अगर कोई खुदावन यीशु मसीह को जानता है, बपतिस्मा लेता है, जानने के बाद भी वापस संसार में जाके प्रेज द लॉर्ड। और नंबर 2, जो परमेश्वर को जानता है, बपतिस्मा लिया है, जानने के बाद भी वो मूर्ति पूजा में है। दो चीज से प्रभु सबसे ज्यादा नफरत करता है। इसलिए बाइबल में एक जगह में लिखा गया है, इन लोगों के लिए और कोई दूसरा बलिदान नहीं है। एक व्यक्ति प्रभु के दास के पास आकर बोलता है, पास्टर मैं तो मूर्ति पूजा नहीं करता हूं, 10 साल हो गए पास्टर, मैं तभी मूर्ति पूजा करता, अभी नहीं करता हूं पास्टर, बट आज भी मेरे लाइफ में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? वाई आज भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है? पास्टर आपने कहा वो लोग कर रहे थे, पास्टर मैं तो नहीं कर रहा हूं। ध्यान से सुनो एवरीवन, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं पास्टर, बट देन वाई ये सारी चीजें मेरे लाइफ में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? वाई ये सारे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है? मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूं। लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, कोलोसियंस की किताब 3:5 में अगर आप पढ़ेंगे, मूर्ति पूजा को छोड़कर भी काफी सारे चीजें हैं, अगर आप वो करते हैं वो भी मूर्ति पूजा के बराबर होता है। बोलो बराबर, बोलो बराबर। अपने पड़ोसी को देख के बोलो बराबर। वो व्यक्ति कहता है मैं तो कुछ नहीं करता हूं पास्टर, बट बाइबल बताते हैं वो जो करते हैं मूर्ति पूजा, उसको छोड़कर भी काफी सारी चीजें हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है। कोई पढ़ेगा? ओके, हाँ, वेट, अर्थात, बोलो अर्थात। कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को? मुझे ही दिखाई दे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अर्थात आगे, वेट स्लोली, अशुद्धता आगे, दुष्कामना आगे, बुरी लालसा, हाँ बोलो बोलो, और लोभ, लालच। ये दोनों छोटे भाई बड़े भाई है। क्या लिखा है वो? जो मूर्ति पूजा के। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? वाह, एक ही आवाज सुनाई दिया। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? अगर कोई व्यक्ति भले ही मूर्ति पूजा ना करे, भले ही मूर्ति के सामने माथा ना टेके, वो सारे एक्टिविटीज ना करे, बट अगर वो व्यक्ति मसीह में होने के बावजूद भी उसके अंदर व्यभिचार है, वो व्यभिचार करे या ना करे, बट अगर उसने अपने मन में भी सोच लिया है, देन बाइबल बताती है वो एक। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? ध्यान से सुनिए। भले ही कोई व्यक्ति पत्थर के सामने ना झुके, भले ही कमान वो कुछ ये सारी चीजें ना करे, बट बाइबल बताती है यीशु मसीह को जानने के बाद भी, लिसन टू मी, अगर बाइबल बताती है अगर वो लोगों के साथ गलत करता है, लोगों को टोपी, आजकल ज्यादा चलता है लोगों को टोपी पहनाना, खुद की टोपी उठा देना। अगर वो लोगों को टोपी पहनाता है, लोगों के साथ गलत प्लान, ये तो हॉट टॉपिक है, गलत प्लान, बोलो गलत प्लान। किसी को नीचा दिखाने के लिए गलत प्लान करता है, हेलो, किसी को शर्मिंदा करने के लिए गलत प्लान करता है, किसी को दिखाने के लिए मैं हूं, अरे मैं बकरी करते हैं, इंसान नहीं करता है। हमने खुदा है। अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी लोगों को टोपी पहनाता है, गलत प्लान करता है, गलत प्लान बनाता है, अपने फायदा के लिए लोगों को नीचा दिखाता है, लोगों को तुच्छ मानता है, देन माय डियर फ्रेंड, वो भी भले ही कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानता हो, जानने के बावजूद भी उसका मन साफ ना हो, इविल प्लान, हेलो इविल प्लान, अरे उसको तो मैं दिखाता हूं अभी, ए भाई उसका काम रोक देना, हेलो। अगर दिमाग में अगर इविल प्लान है, इविल थॉट मतलब इविल सोच, वो सारी चीजें अगर उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा है, देन माय डियर फ्रेंड, वो भी, भले ही कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी उसके अंदर लालच है। क्या है? तुम्हें कैसे बंदे से शादी कर लिया, उसके घर में देखो एसी, तुम्हें एसी ला के नहीं देते, तुम कुछ भी करो लेके आओ, वो बंदा बेचारा जा रहा है, सर दे दीजिए,
अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे को पत्नी को ज्यादा तारीफ करना। अरे तो काली है, वो देख कितना सुंदर है। लालच। हेलो, कितने लोग मेरे साथ हैं? शुक्र करो प्रभु ने आपको दिया। बहुत सारे लोग हैं तो छोड़ो, क्या बोलो। कितने लोग मेरी बात में सहमत है? लालच। भले ही वो यीशु मसीह को जानता हो, भले ही, कम ऑन, एवरी प्रभु मेरा जीवन। अरे क्या घड़ी पहना है प्रभु, तू मुझे कर देगा घड़ी। प्रभु बोले तू लालची क्यों हो रहा है, मैं तेरे को देने वाला हूं। हेलो, प्रभु मेरा जीव। मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, अरे आजकल पास्टर लोग मर्सिडीज में आते हैं, रोलेक्स की वॉच पहनते हैं, 2-3 लाख रुपए के। तो दो पति पत्नी के बीच में बात हो रहा है, सॉरी, दो भाई बहन के बीच में बात हो रहा है। तो दूसरा बोलता हाँ ये ऐसे, ये लोग ऐसे ही है। दूसरे बंदे क्या बोलता है, अरे प्रभु उनको दे रहा है, प्रभु उनको ब्लेस कर रहा है, खुशी मनाओ, जल कुकड़ा मत बनो। और पड़ोसी को देख के बोले जलो मत। जलन का क्या प्रॉब्लम है? आप जिसके लिए जलते हो ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से एवरीवन, आप जिसके लिए जलते हो ना उसका कुछ नहीं होता है, आप खुद जलते हो। हेलो, कम ऑन, आप जिसके लिए जलते हो वो बंदा, अरे डैड मस्त था बंदा है वैसा, पर आप जल जल के, अरे पास्टर मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, जलना बंद कर। हालेलुया, ये जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद है। भले ही कोई व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी अगर उसके अंदर बुरी लालच है, लोगों को चीजों के लालच करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, प्रभु से एवरीडे। प्रभु बोलता है अरे ये बंदा प्रार्थना से ज्यादा झगड़ता मुझसे ज्यादा है। आप कोई व्यक्ति को मिलने के लिए जाओगे, बोलोगे आप कितने अच्छे, वो बंदा बोलेगा अरे कुर्सी दो बिठाओ। अगर बोलेगा अरे आप कैसे बंदे हो, अरे भाई इसको भगाओ यहां से। अगर लालच है ये सारी चीजों, देन माय डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति भले ही मूर्ति पूजा ना करे, वो कम ऑन, बट तभी भी वो मूर्ति पूजा के, देन माय डियर फ्रेंड, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल बताती है जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है उसके लिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना। आप इतना स्लो क्यों है? डोंट वरी ब्रदर, चाय पानी की बंदोबस्त है। आमेन, जोरदार ताली से उनको धन्यवाद दें। हालेलुया। वो भी मूर्ति पूजा। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, टुडेस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ अगर आप उसको समझेंगे। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग आज की डेट में, जो हर एक विश्वासी भाई बहन नजरअंदाज करते हैं। और जब फीमेल्स एक साथ हो गए तो खत्म हो गया। इसके घर में वो, अरे वो ये चमकीला साड़ी है, ये दुपट्टा इतना अच्छा है, ये पता है तेरे को उसने टोपी पहना के रहे। हेलो, अरे ये क्या आज की एंड्रॉइड पर है, मैं तो है, ये देख एप्पल 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 फोन में। कम ऑन, हमने फिर दे अपने पड़ोसी को देख के बोलो, पर आज पास्टर आपके बारे में बात कर रहे हैं। बोलो बोलो बोलो, आपके भी बारे में बात कर रहे हैं, उनको बोलो। साइड वाला बंदा होता है आपके बारे में। कम ऑन, हमने फिर दे, कितने लोगों को समझ। आइए जोरदार थाली से खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग जो आज की डेट में जिन्होंने हर एक विश्वासी भाई बहन नजरअंदाज कर रहे हैं। कलीसिया तो जा रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़, बट स्टिल हमारे अंदर ये सारी चीजें पाए जा रहे हैं। लोगों के अंदर व्यभिचार, गलत प्लान, इंसल्ट करना। आज की बात में तो, आज की डेट में तो बहुत बड़ा टॉपिक इंसल्ट। नेवर इंसल्ट एनीवन। वो गरीब हो, वो तुच्छ जाति हो, वो जो भी कास्ट की हो, कभी भी किसी को इंसल्ट ना करे। अगर नहीं जम रहा है दूर चले जाओ। हेलो, अरे उसका घर कैसा है, पतरे का घर है। बाबा शुक्र करो प्रभु ने आपको अच्छा घर दिया है, नहीं तो वो दिन लाने के लिए प्रभु को समय नहीं लगेगा आपके लाइफ में। एक भाई प्रभु के दास बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। बदल जाओ, क्या बोला उसने? मसीह में ऊंचे आवाज में बोलो, बदल जाओ।
ऊंची आवाज में बोलो, बदल जाओ। नहीं तो वो जब बदलेगा ना परमेश्वर, बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। कभी भी किसी के लुक्स के ऊपर, किसी के कपड़े के ऊपर, घर के ऊपर कभी भी देखकर जजमेंटल ना बने। आपको नहीं पता उनके लाइफ में क्या हो रहा है, पता चला आप उनके बारे में गलत बोल रहे, प्रभु ने सुन लिया। हेलो, आपको पता है हबक्कूक किताब में लिखा गया है, जब प्रभु की बातें होती है वहां पे परमेश्वर उपस्थित होता है। पता चला वो प्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं, आप उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो। हेलो, प्लान बना रहे हो, अरे ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार, लालच, लोगों को नीचा दिखाना, प्लान बनाना। आजकल तो प्लान बड़े चल रहे हैं। कम ऑन, किसी को नीचा दिखाना, प्लान करना, सब कुछ। हेलो, ये सारी चीजें मूर्ति पूजा के बराबर है और परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत नफरत करता है। इसीलिए आज की डेट में हम परमेश्वर में होने के बावजूद भी आज भी ये सारी चीजें, चलो अनबिलीवर्स को छोड़ ही दो, बिलीवर भाई बहन भी ये सारी चीजों से गुजर रहे हैं। दे आर फेसिंग। लेट मी टेल यू समथिंग, पाप जो होता है वो पाप होता है, वो बिलीवर करे या अनबिलीवर करे। परमेश्वर के नजर में पाप पाप है। हम जब मसीह यीशु को मानते हैं, हमें लाइसेंस नहीं मिल गया पाप करने का। हेलो, लाइसेंस मिलने से पहले चुपके चुपके गाड़ी चला रहे थे, लाइसेंस मिला पुलिस के सामने गाड़ी चला रहे, पुलिस पकड़ लिया, क्यों? हेलमेट क्यों नहीं पहना तू? ध्यान से सुने। सो इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप वापस टॉपिक में देखेंगे, एज़ेकियेल 8 उसके 8 से 10 अगर आप पढ़ेंगे, वाई परमेश्वर उनके ऊपर ऐसे कार्य, वाई प्रभु उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है, वाई ये सारी चीजें हो रही थी, वाई परमेश्वर उनके प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वाई उनके ऊपर अनुग्रह नहीं कर रहा है। इफ यू सी कोई पढ़ेंगे, तब उसने मुझे, कम ऑन, हाँ हाँ, हे मनुष्य के संतान, क्या कर? हेलो, क्या कर? क्या कर? दीवार को फोड़। हाँ, दीवार को फोड़ के क्या देखा? हाँ, ओके, किधर जाके देख? हेलो, पड़ोसी को देख के बोला भीतर, ऊंची आवाज में बोला भीतर। हाँ, ये लोग कैसे? वो बाहर नहीं कर रहे थे। हेलो, वो बाहर नहीं कर रहे थे, वो कहां कर रहे थे? प्रेज द लॉर्ड। वो अंदर कर, ये अंदर का मामला है। आगे आता, हाँ, ओके, हाँ, ओके, इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। अतः मैंने दीवार को फोड़ा, और बोलते हैं ना पीप होल, ऐसे फोड़ के दीवार को उस तरफ अगर देखना है तो दीवार तोड़ने की जरूरत नहीं है, आप एक गड्ढा कर दो, गड्ढा से देखो सब दिख जाएगा। तो बाइबल क्या बताती है? उसने गड्ढा ऐसे पीप होल करके देखा, ऐसे करो, अपने बाजू वाले को देखो, ऐसे करो, ऐसे करो, कम ऐसे, कम दिखाई दे रहा है सब कुछ? वाह, कम ऑन। बोलता है मैं अंदर जाके देख रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं, भीतर जाके देख रहा है वो क्या कर रहे हैं? मूर्ति पूजा कर रहे हैं। लिसन टू मी केयरफुली, आज का वचन अभी से शुरू हो रहा है। इससे वो पाप कर रहे थे, बट पब्लिकली पाप नहीं कर रहे थे, गुप्त तरीके से पाप कर रहे थे। ध्यान से सुने, भीतर बोलो, भीतर, भीतर बोलो, भीतर। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था कि इज़राइल लोग मंदिर नहीं जा रहे थे, वो मंदिर जाते थे। ऐसा नहीं था कि इज़राइल लोग जाके परमेश्वर के सामने भेंट नहीं चढ़ाते थे, वो भेंट चढ़ाते थे। ऐसा नहीं था कि वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो प्रार्थना भी करते थे। वो हर एक चीज करते थे जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। They were doing everything, all the thing they used to do। हर एक चीज जो परमेश्वर ने उनके कहा, वो सब कुछ पब्लिकली कर रहे हैं, बट गुप्त में अंदर की मामला है। गुप्त में वो क्या कर रहे हैं? गुप्त में वो क्या कर रहे हैं? This is the major problem in today's day. One of the major problem
वाई परमेश्वर हमें प्रेम करने के बावजूद भी, परमेश्वर हमें उद्धार देने के बावजूद भी आज भी प्रभु हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है, आज भी हमारे गिड़गिड़ाने को क्यों नहीं सुन रहा है या क्यों उसका उत्तर नहीं दे रहा है? इट इज बिकॉज कलीसिया जाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। हम कलीसिया जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, फास्टिंग प्रेयर सब कुछ कर रहे हैं। इन शॉर्ट प्रभु ने जो हमें सिखाया है हम सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल आज भी हमारे भीतर, मतलब हमारे मन में, हेलो, आज भी हमारे मन में प्रॉब्लम है। हम पाप कर रहे हैं। आज भी हमारे मन में हम लोगों के लिए प्लान बनाते हैं। आज भी हमारे मन में व्यभिचार है। आज भी हमारे मन में हम सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हैं। आज भी इविल प्लान है। दैट इज व्हाई परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। Listen to me carefully. हमारा मन पल्यूट हो गया है। पल्यूट का मतलब पता है? पल्यूट, प्रदूषित हो गया है। प्रभु बोलता है मैंने इनको नया बनाया था, ये प्रदूषित हो गया। लोगों के उन्नति में खुश रहना सीखो, जलना नहीं है, तभी प्रभु आपको आशीष करेगा। आप जलोगे, प्रभु जो उसको नहीं देने वाला था और उसको देगा, ताकि आप और जलो। अब बोलोगे प्रभु में काला हो गया, तू जल क्यों रहा है? मैं आज किससे बात कर रहा हूं? आज भी परमेश्वर सामने कुछ नहीं दिख रहा है, प्रभु मेरा जी। वाह, क्या वर्शिप कर रहा है, क्या वर्शिप कर रहा है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग नीचे नहीं, वो उस स्वर्ग पे चला गया, बट मन में खोट है। आज भी हमारे किसी को ब्लेस करते हैं तो आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, स्ट्रेट बात है। मैं एक फोटो देखा, ओके, मुझे किसी ने फोटोज भेजा तो एक सरकारी मतलब जो बेड था वहाँ पे, मतलब जो कोई बीमार था तो बाहर के लोग आए उनको मदद करने के लिए। तो वो व्यक्ति ने उसको एक बनाना दिया, क्या दिया? केला बोलते हैं ना, उसको जाके दिया और 5 लोग हाथ पकड़े थे, बोले हम इसको बनाना दे रहे हैं। 5 लोग जाके एक केला दे रहे। मुझे लग रहा है ये केला का वजन शायद 25 किलो होगा। जस्ट इमेजिन, प्रभु ने हील किया, यीशु के नाम से अंधा ठीक हो जा। जॉन फोटो खींचा, फोटो खींचा यीशु के नाम से। अभी मैं देख रहा हूं आप, यीशु के नाम से। आजकल तो शो ही जमाना में एक, और प्रभु ने कहीं बोला है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चलो देखो यूट्यूब में। हेलो, मैं किसी के फ्यूनरल में गया था, बोलना नहीं चाहिए पर सच बात है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं उस दिन गुरुवार में बातें कर रहा था, फ्यूनरल वहाँ पे बॉडी है, सब लोग चुप है, बाकी सब लोग ऐसे देख रहे हैं। जब कैमरा उसके तरफ आए, फिर कैमरा चला गया, फिर चुप, फिर कैमरा, क्यों छोड़ के चले गए? वो देख रहे ऐसे, कैमरा गया कि नहीं। Listen to me. मन प्रॉब्लम है, मन में खोट है। आज भी दिल में नेगेटिव थॉट्स है, लालच है। आपको पता है अटेंशन पाना भी वो गलत बात है। अटेंशन पाने की कोशिश मत करो, अपने आप को बनाओ, लोग आपको अटेंशन देंगे। कितने लोग मेरी बात में यकीन कर रहे हैं? Let me tell you something, भले ही वो पब्लिकली गलत काम नहीं कर रहे थे, बट गुप्त में, मन में, भीतर में जाके वो सारी चीजें। Let me tell you something, पहला शमूएल 6:7 में लिखा है, परमेश्वर ऊपरी रूप को वो किधर देखता है? कम ऑन, वो किधर? कोई पढ़ेगा पहला शमूएल 6:7? कम ऑन, पहला शमूएल 6:7 क्विकली। पहला शमूएल 6:7 क्विकली, कम ऑन। हाँ, नो, पहला शमूएल 1:7, फर्स्ट शमूएल 6:7, सॉरी 6:7। पहला शमूएल क्विकली कोई पढ़े? ओके, वो ओके, आई विल गिव यू वन स्क्रिप्चर, वन सेकंड। यस,
बाइबल बताती है परमेश्वर, ऊपरी रूप को देखने वाला परमेश्वर, ऊपरी रूप को देखने वाला परमेश्वर, सॉरी 16:7, कोई पढ़ेंगे 16:7, 16 का 7, पहला सामुएल 16:7, इट्स नॉट 6, सॉरी। हाँ, यहोवा सैमुएल से कहता है, हाँ हाँ, ओके ओके, ओके, काम है, यहोवा की दृष्टि कहां है? इसका मतलब वॉट एवर यू डू, प्रभु वो सारी चीजें नहीं देखता है, कौन से इंटेंशन से कर रहे हो प्रभु वो देख रहा है। आप कलीसिया आते हैं, प्रभु वो नहीं देखेगा कौन से मोटिव से आप कलीसिया आ रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वो नहीं देखेगा कौन से मोटिव में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु वो देखेगा। आप गरीबों को मदद कर रहे हैं, प्रभु वो नहीं देखेगा कौन से मोटिव में प्रभु आप कर रहे हो, वो देखेगा। आप कलीसिया के लिए खड़े हो रहे हैं, प्रभु वो नहीं देखेगा कौन से मोटिव में खड़े हो रहे हैं, प्रभु वो देखेगा। How many of you understanding? यहां पे एजिकायल बोल रहे हैं, प्रभु तू उनके साथ गलत क्यों कर रहा है? वो सिनेगॉग जा रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर डूइंग ऑल द थिंग जो आपने कहा है, जो कमांड किया है। प्रभु से क्या बोल रहे हैं? चल 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 मैं दिखाता हूं तुझे। बोलो चल चल चल। प्रभु ये प्रार्थना कर रहा है, गुस्सा, चल चल मैं दिखा रहा हूं। प्रभु ये भेंट चढ़ा, चल मैं दिखा रहा हूं तुझे। प्रभु इनको कहां लेके गया? भीतर में। कहां लेके गया? बोलो कहां लेके गया? दीवार को फोड़ के बोला गड्ढा करके देख। वो सारे लोग भेंट चढ़ा रहे थे, सारे लोग परमेश्वर के कार्य कर रहे थे, प्रभु के पीछे चल रहे, दे वर डूइंग एवरीथिंग, बट स्टिल प्रभु उनके ऊपर क्यों गुस्सा हो रहा है? इट इज बिकॉज उनका हृदय पलूट था, उनका हृदय खोट था, उनके हृदय में प्रॉब्लम थी। हालेलुया। Listen to me carefully, my dear friend. परमेश्वर मन को देखने वाला परमेश्वर, ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर मन को देखता है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर लोगों के मोटिव को देखता है। मोटिव जानते हो? कौन से मकसद से कर रहा है, क्यों कर रहा है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मैं आपको एक बात बोलूं, अगर आपके अंदर लालच है और वो लालच की वजह से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के साथ जुड़े हैं, then let me tell you something, आपका प्रार्थना प्रभु, बाइबल में nowhere in the बाइबल में जितने सारे लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, कभी भी उन्हें लालच प्रार्थना नहीं किया। वो सिर्फ प्रभु के बारे में सोचते थे, प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा, तू बता क्या। इसीलिए प्रभु उनके सारी चीजों को पूरा कर रहा था। नीति वचन 4:23 को पढ़ेंगे प्लीज, प्रोवर्ब्स 4:23। हाँ, सबसे अधिक मतलब कलीसिया जाने से ज्यादा अधिक, प्रार्थना करने से ज्यादा अधिक, फास्टिंग से भी अधिक। हेलो, ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, बाइबल बताती है, बट उससे भी ज्यादा अधिक। बोलो पड़ोसी को देख के बोलो अपने मन की रक्षा कर। ऊंची आवाज में बोलो अपने मन की रक्षा कर। बी केयरफुल व्हाट यू डू। आप क्या करते हैं, भले ही कोई देखे या ना देखे, भले ही किसी को पता या ना चले, परमेश्वर को सब कुछ पता चलता है। गॉड नोज एवरीथिंग। नीति वचन 5:21। कम ऑन। हाँ, कम ऑन ऊंची आवाज में पढ़ो, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्योंकि मनुष्य के मार्ग, इसका मतलब आप जो सारी चीजें कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, अच्छे काम कर रहे हो, प्रभु के लिए कर रहे हो, गरीबों को मदद कर रहे हो, सब कुछ होने के बाद भी अगर लाइफ में फ्रूटफुल नहीं है, देन लेट मी टेल यू समथिंग, यहोवा में गलती नहीं है, मनुष्य के मार्ग में गलती है। इंटेंशन गलत है, मोटिव। आगे क्या लिखा है? वह उसके सब मार्ग पर ध्यान करता है। बोलो ध्यान।
ऊंची आवाज में बोलो ध्यान। वो हर एक चीज को देखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आई वांट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। एक व्यक्ति चर्च जाता था, जाने के बावजूद भी उसके रास्ते नहीं खुल रहे थे। आई विल वेरी स्ट्रेट विथ यू, उसके रास्ते नहीं खुल रहे। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो कमजोर व्यक्ति था। नो, वो हर एक कार्य कर रहा था जो परमेश्वर कहता है। वो सबसे पहले कलीसिया आता था, कम ऑन, वो नीचे दरी लगाता था, सेवा करता था, जो पास्टर कह रहे थे वो सारी चीजें कर रहा है। मतलब विश्वासी भाई बहन के अंदर जो सारी चीजों के गुण था, वो सारी चीजें उसके अंदर था। चर्च जाना, वचन पढ़ना, फास्टिंग करना, होल नाइट प्रेयर करना, बट स्टिल उसके लाइफ में कोई बदलाव नहीं थी। उसके लाइफ में गरीबी थी, उसके लाइफ पूरा गरीबी, एंड एवरीवन फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं, बट चीजें नहीं बदल रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, एक सच्चा मसीह भाई बहन को अगर आपको जानना है, वो उसके लाइफ में वो फ्रूटफुल रहेगा। बोलो फ्रूटफुल। वो फ्रूटफुल ऐसा नहीं है कि वो करोड़पति बनेगा, नो, वो करोड़पति ना भी हो, वो फ्रूटफुल बनेगा। मतलब जो चाहेगा प्रभु उसको मदद करेगा, जो सोचेगा प्रभु देगा। ये फ्रूटफुल की निशानी है। पैसा अगर ज्यादा है, घर में बीमारी, गरीब, हेलो, कुछ फायदा है उसके? हमें फ्रूटफुल बनना है। हेलो, कितने लोग? हमें फ्रूटफुल बनना है। यीशु मसीह के पास, हेलो, वो तो संसार का बादशाह, अगर मैं एक कंट्रोवर्शियल बातें हैं बट मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके पास करोड़ रुपए थे जेब में, बैंक अकाउंट में, बट वो सारी चीजें कर रहा था जो करोड़ रुपए भी नहीं कर पाएगा। वैसे हमें बनना है फ्रूटफुल। बोलो फ्रूटफुल। भले ही बैंक बैलेंस ये ना हो, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गया, कोई व्यक्ति आके बोलेगा पास्टर आपको गाड़ी की जरूरत है, लेके जाओ। हेलो, ये फ्रूटफुल होता है। आमीन। घर में कुछ नहीं है, आपको कोई चीज की जरूरत है, कोई व्यक्ति आके बोल रहा है मुझे परमेश्वर ने बातें किया, ये आप रखिए, ये फ्रूटफुल होता है। आमीन। हालेलुया। हमें फ्रूटफुल बनना है। अगर आपको जानना है कोई प्रभु में कितना है, सच्चा है, तो वो फ्रूटफुल रहेगा। उसके घर में कोई चीज की कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर हर एक चीज का आयोजन करेगा, सोचते ही चीजें आ जाएगी। हालेलुया। सो उनके पास्टर प्रेयर कर रहे हैं। हेलो, बोलता है प्रभु मेरे चर्च में तूने मुझे जो चर्च दिया, वहां पे कैंसर ठीक हुए, एड्स ठीक हुए, ट्यूमर लोग ठीक हो गए, लोग मर रहे थे, मरने को उठा के लेके आए, वो लोग ठीक हो गए, हॉस्पिटल में प्रे कर रहे हैं, लोग उठ रहे हैं, लाइफ ढक 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 नहीं हो रहा है, पर तूने ढक ढक कर दिया। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर प्रभु ये छोटी सी प्रार्थना में कर रहा हूं, ये व्यक्ति को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग? कम ऑन, सबके जरूरत हो, हर एक प्रार्थना को तू सुना, पर ये व्यक्ति ने क्या किया? ये फास्टिंग कर रहा है, ये कलीसिया आ रहा है, नीचे दरी लगा रहा है, सेवा कर रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग, बट इसकी प्रार्थना को तू क्यों नहीं सुन रहा है? कौन? आपको पता है परमेश्वर ने उस दिन रात को उस व्यक्ति के बारे में पास्टर को विजन दिया। ध्यान से सुने, वो क्या दिया? क्या दिया? विजन दिया। कहा जो लोग मिरेकल पा रहे हैं ना बच्चा, उनका मन सही है। हेलो, जो लोग मिरेकल पा रहे हैं, जो तू एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में बातें कर रहा है, वो उनका मोटिव सही है। मोटिव, वो उनका मन साफ है। वो मेरे प्यार के लिए आ रहे हैं, मेरे पागलपंती के लिए आ रहे हैं। वो कोई बाहर जाके शराब, ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं, काला जादू, पीला जादू, वो सारे। अब दुख की बात है, आजकल तो विश्वासी भाई बहन भी ये सारे कार्य कर रहे हैं। दुख की बात है। फिर परमेश्वर ने कहा तू जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके जॉब नहीं मिला, तुझे पता है वो व्यक्ति क्या है? तुझे नहीं दिख रहा है पर मुझे दिख रहा है। पता है वो व्यक्ति क्या कर रहा था? कलीसिया खत्म हो जाता था, जाके व्यभिचार करता था। कलीसिया के जो बहन लोग थे उनके साथ गलत, डबल मीनिंग बातें। हेलो, कभी भी डबल मीनिंग बातें ना करें। आपको लगेगा कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, पर ऊपर प्रभु सब देख रहा है। एक व्यक्ति मेरे साथ जिम कर रहा था, एक लड़की भी थी, लड़का हैंडसम, लड़की भी ठीक है। ध्यान से सुने, ओके। जिम करते करते वो बोलता है यो बेबी, आजकल के वर्ड है ना, यो बेबी। हेलो, ध्यान से सुने, लड़की बोलती है डोंट कॉल मी बेबी, डोंट कॉल मी। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या बोला उसने? अरे मैं तो, पर वो मजाक नहीं कर रहा था, वो तीर मार रहा था, लग जाए। डबल मीनिंग। हेलो, कभी भी डबल मीनिंग बातें ना करे। परमेश्वर ऐसे लोगों को नफरत करता है। ध्यान से सुने,
परमेश्वर उस व्यक्ति को कह रहा है, तू जिसके लिए प्रार्थना कर रहा है वो व्यक्ति कलीसिया के बाद बाहर जाके व्यभिचार कर रहा है, उसका मन ठीक नहीं है। और जो मिरेकल पा रहे हैं, जो आशीषित हो रहे हैं, वो उनके मन सही है। मैं मन को देख के उत्तर देता हूं, क्योंकि मन को देखने वाला परमेश्वर हूं। इसीलिए उसके रास्ता खुल नहीं रहा है, बिकॉज उसके मन में वो गुप्त में गलत कार्य कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, हर एक जबान में आने से पहले हर एक वर्ड प्रभु सब कुछ जानता है। इवन इन योर फोन में आप किसको मैसेज कर रहे हो, आप भले ऐसे देखो, ढाक रहे हो, कोई ना देखे, बट प्रभु ऊपर से सब देख रहा है। बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड, लाइफ नहीं तो ऐसे ही चली जाएगी। आज हम 30 साल के हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 120, लाइफ डेड, नो फ्रूट। प्रभु ने हमें विजय दे दिया है, हम विजय का फायदा, ये ऐसी वाली बात है, आपके पास प्रभु ने करोड़ रुपए दे दिया, आप उसके फायदा ही नहीं ले पा रहे हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नीति वचन 5:22 को पढ़ेंगे क्विकली। नीति वचन 5:22। दुष्ट अपना अधर्म के काम से वो खुद फंसेगा, प्रभु नहीं फंसाएगा। कोई दुष्ट काला जादू कर रहा है, वो सीधा जाके वो बोलेगा अरे काम हो रहा है, काम हो रहा है, वो वापस आके उसको ही लगेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुने आगे। अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। देखो कितने मसीह भाई बहन बंधे रहते हैं, नो फ्रूट। व्हाई? बिकॉज मन में प्रॉब्लम है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर सब कुछ करके भी, सब धार्मिकता के काम करके भी, अगर हमारा मन, अगर आपका मन खोट है, या आपके मन पॉल्यूटेड है, या आपके मोटिव सही नहीं है, कम ऑन, देन लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आप परमेश्वर के कार्यों को अपनी लाइफ में कभी नहीं देख पाओगे। आप कलीसिया जाए, कलीसिया आए, प्रार्थना करे, फास्टिंग करे, हो राबा राबा, यू डू एवरीथिंग, बट लाइफ विल नॉट चेंज। कभी नहीं बदलेगी, आप कुछ भी करें, क्योंकि परमेश्वर ये सारी चीजों को नहीं देखता है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन दैट प्रभु किसको देख रहा है? किसको देख रहा है? अपने पड़ोसी को देख के बोला अपने हृदय को संभालो। ऊंची आवाज बोलो, हृदय को संभालो। माय डियर फ्रेंड, वो परमेश्वर ने 8:18 में क्यों कहा मैं उनके ऊपर अनुग्रह नहीं करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर? इट इज बिकॉज प्रभु उनसे उनके शत्रु नहीं था। कम ऑन, वो सब कुछ कर रहे थे, दे वर डूइंग एवरीथिंग, बट गुप्त में, बोलो गुप्त में, बोलो गुप्त में, गुप्त में प्रभु ने यह जकल को सब कुछ दिखाया। द सेम वे परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। हमारा गुप्त चीजें कौन सा है? मन। अपने पड़ोसी को देख के बोले अपने मन का ख्याल रखो, उसकी रक्षा करें। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैसे कि आज हम फ्रेंडशिप डे में हैं, पूरे संसार फ्रेंडशिप डे पालन कर रहे हैं, तो आई वांट टू टेल यू समथिंग। यीशु मसीह हमारा सच्चा दोस्त है, वो हमें समझता है। तो आई वांट टू टेल यू, आइए हम सब खड़े हो जाएं। अगर आज तक अगर कुछ ऐसा था, आज हम माफी मांगते हैं। लॉर्ड फॉरगिव अस। अगर हमसे कुछ, आई वांट कि सभी लोग अपने आंखों बंद करें। एवरीवन, डोंट वरी अबाउट द स्क्रीन। सभी जन अपने आंखों को बंद, जितने जन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई वांट टू टेल एवरीवन, अपने मन के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय में अपने हाथ को रखें। एवरीवन, किसी को बताने की जरूरत नहीं है आपने क्या किया था, क्या है। आज अपने आप से आप खुद प्रार्थना करें, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। जैसे कि आज प्रभु भोज का दिन है, माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर का लहू है जो हमें हर एक चीज़ों को माफ़ कर सकता है और धो सकता है। अगर आपने अपने पास्ट में अगर कुछ अपने मन में कुछ गलत ख्याले, गलत काम किया, गलत चीज़ें की, किसी को गलत किया, किसी को गलत प्लान किया, किसी को फंसाने की कोशिश की, या वॉट एवर इट इज, आज वो दिन है, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, अगर पास्ट में प्रभु हमने कुछ गलत किया, किसी को ठेस पहुंचाया, या हमसे कुछ गलती हो गई प्रभु, या किसी को इतना हर्ट किया प्रभु, देन प्रभु आज तो हमें क्षमा कर दे पिता, हमें क्षमा कर दे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर दे प्रभु। तो हमें मदद करके हम सच्चाई की जिंदगी जिए प्रभु।
तेरे वचन के अनुसार चले पिता। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे मन की रक्षा करे। हमारे मन में कोई गंदगी, कोई इविल प्लान, कोई व्यभिचार या किसी को तुच्छ मानना, नीचा करना, इंसल्ट, ये सारी चीजें ना आए पिता परमेश्वर। हमें तुम मदद कर प्रभु। प्रभु जितने जन मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी तुम मदद कर पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा मुझे विश्वास है एज वी आर टेकिंग पार्ट ऑफ ब्रेड एंड कप, जैसे कि हम प्रभु भोज ले रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर एज वी टेक पार्ट ऑफ द कम्युनियन, आज प्रभु आप हमारे हर एक पापों को क्षमा करेंगे पिता। धो दे प्रभु हमारे हृदय को, हमारे मन को बदल दे प्रभु। टच इन द नेम ऑफ टच लॉर्ड, छू ले पिता परमेश्वर, तेरा फायर उतरे प्रभु। टच सत्ता राधा बरा बरा, टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड, छू ले प्रभु, छू ले, मन को बदल पिता, हमें बदल दे प्रभु कि हम तेरे जैसा बने, तेरे जैसा पवित्र बने, बदल दे प्रभु। सत्ता राधा बरा, छू ले पिता परमेश्वर, छू ले प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर।